हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मेसर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका जो अर्ध परिमाप है, यानी कि जो परिमाप का जो आधा होता है, ये जो है हमारा 36 मीटर है। ठीक है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा फर्स्ट जो पहली शर्तें है उससे समझते हैं। ठीक है, जो हमारे पास पहले शर्त है उससे समझते हैं इससे हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहले देखिए जो हमारे पास आयताकार बाग है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो पहले तो हम मान लेंगे कि माना लंबाई तथा चौड़ाई। ठीक है, इस तरह से हम पहले मान लेंगे। तो लिखेंगे माना लंबाई। ठीक है, माना लंबाई कितना x, और उसके बाद लिखेंगे तथा चौड़ाई को हम मान लेंगे कितना y। ठीक है, इस तरह से हम मान लेंगे। उसके बाद देखिए हमें क्या कहा गया है, जो x और बराबर में लिखेंगे y। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद क्या कहा गया है, जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि जो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये जो हमारे पास इसमें चौड़ाई है इससे 4 मीटर अधिक है। तो इस तरह से लिख देंगे 4 मीटर अधिक है क्या लंबाई, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास ये जो हमारे पास पहली शर्त है उससे देखिए क्या निकलेगा। इससे देखिए x और ये y जो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा y, और बराबर में बचा 4 प्लस का। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन निकाल लिया। इसको हम फर्स्ट मान लेंगे या फिर ऐसे ही अभी रहने देंगे। अब देखिए दूसरी शर्तें, जो हमारे पास दूसरी शर्तें उससे देखिए क्या निकलता है। तो दूसरी इसमें हमें क्या कहा गया है कि अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर है, जो इसका अर्ध परिमाप है। यानी कि एक चीज़ समझिए, जो हमारा परिमाप यानी कि P से दिखाते हैं, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। और इसका जो अर्ध परिमाप है यानी कि सेमीमीटर, यानी कि इसको S से दिखाएंगे। तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, ध्यान से समझिए, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ये हमारा पूरा परिमाप होता है। तो इसका आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 से 2 गया, तो यहाँ पर क्या बचा, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि जो इसमें हमें अर्ध परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, लिखेंगे अर्ध परिमाप। ठीक है, इस तरह से जो हमें दिया हुआ है ये कितना दे रखा है, 36 मीटर। ठीक है, 36 मीटर। और हमारे पास जो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये होता है। तो लंबाई हमारे पास क्या है, x, तो लिख देंगे x प्लस y। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई x चौड़ाई y और इज इक्वल टू 36। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। इससे हमें ये प्राप्त हो गया। तो आई होप फर्स्ट शर्त और जो सेकंड शर्त था उससे हमें 2 चीज़ ये प्राप्त हो गया। अब चलिए इसको हम रब करेंगे। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है इसे हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। हमारे पास 3 विधि है जो कि इस सिलेबस में है। पहला ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा जो है विलोपन विधि। लेकिन हमें क्या करना है, जो एक्सरसाइज 3.1 है इसमें हमें पहले ग्राफीय विधि का ही यूज करना है, क्योंकि ये ग्राफीय विधि के ही आधार पर हमारे ये जो है एक्सरसाइज बने हैं। तो चलिए देखिए इसमें हम कैसे कर सकते हैं। तो लिख देंगे हम, लिख सकते हैं यहाँ पर ग्राफीय विधि द्वारा। ठीक है, ग्राफीय विधि द्वारा हम कर रहे हैं। ठीक है, लिख देंगे विधि द्वारा, इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। जो हमारे पास ये है फर्स्ट शर्त से जो निकला है इसको मान लेंगे फर्स्ट। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट से हमें क्या निकला है, हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास है। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से, इसमें x और इसमें y ऐसे लिख देंगे। हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास ये x है, ठीक है, ये जो हमारे पास x है
इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x है, ठीक है, x की जगह हम एक बार 4 रखेंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पर 4, ठीक है। x की जगह हमने 4 रखा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x की जगह हमने 4 रखा, तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, ये पहले से था, ये प्लस का 4 है, तो यहाँ पे आके माइनस का 4, ये हो गया हमारा 0, यानी कि y बराबर आ जाएगा सीधा सीधा क्या, 0। तो इस तरह से हमारा 0 आ गया। अब इस बार y की जगह पे हम 4 रखेंगे, इसमें आपकी मर्जी है, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा x माइनस वाई की जगह क्या रखना है, 4 और बराबर में 4, यानी कि x बराबर 4, ये माइनस का 4 है, बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आ गया यहाँ पर 8। तो x बराबर हो गया यहाँ पर 8, ठीक है। ये हमारा आ गया पहला समीकरण से। अब इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण से लिख सकते हैं, ठीक है, जो हमारे पास दूसरा है। तो दूसरा क्या है हमारे पास, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया हमारा y। एक बार हम x की जगह 0 रखेंगे, इसमें आपकी मर्जी है, आप कुछ भी रख सकते हैं। और इसमें जो हम ग्राफीय विधि का यूज करते हैं, ये आपको ग्राफ पर दर्शाना है, ना कि ये तो हमारे पास बोर्ड है, लेकिन इसमें हम फिर भी बनाने की कोशिश करेंगे एकदम करेक्ट, ठीक है। तो चलिए देखिए, उसके बाद यहाँ पर जो हो गया 0 हो गया हमारा, इसमें प्लस वाई इज इक्वल टू 36, यानी कि y बराबर हो जाएगा 36। अब इस बार y की जगह 0 रख देंगे, तो x प्लस वाई की जगह हो गया 0 बराबर 36, यहाँ से क्या बचा, x और बराबर हो गया 36, ठीक है। इस तरह से हमने ये प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि सभी संख्या प्लस में, तो हमें माइनस में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से बनाएंगे हम, और इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर जो होगा हमारा माइनस में होगा, ये हम 0 कर देते हैं। हम क्या करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, क्यों, 4, 8, 36, ये हमारे 4 के पहाड़े में आते हैं, तो हम 4 से लेकर 36 तक में कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा y अक्ष, और ये हो गया y डैश, ये हमारा x डैश, और ये हो गया x, ठीक है। इस तरह से हो गया। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 4, 8, 12, 16, हम थोड़ा दूर दूर बनाएंगे ताकि एकदम करेक्ट ग्राफ बन जाए, ठीक है। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, और यहाँ पे हो जाएगा 36, ठीक है। इस तरह से उसके बाद यहाँ पर भी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36, यहाँ पर हम एक एक ले लेंगे, माइनस का 4, और ये भी हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। इस तरह से हमने ले लिया। चलिए अब इस पर दर्शाएंगे, बहुत ही आराम से करेंगे। तो जो समीकरण हमारे पास फर्स्ट है उससे देखेंगे, ठीक है। ये x माइनस वाई बराबर 4, इसको ग्राफ पर दर्शाएंगे। आपको ग्राफ पर बनाना है ताकि जो आपका इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी बीच की दूरी है वो समान हो, लेकिन इसमें समान नहीं है, फिर भी हम करने की कोशिश करेंगे बहुत ही आराम से। तो देखिए हमारा क्या है, x 4 है, y 0 है, यानी y 0 यहाँ पर हो गया, और x 4, तो यहाँ तक यहाँ पर बनेगा हमारा, ठीक है। ये बन गया यहाँ पर। तो इसको लिख भी सकते हैं, यानी कि 4,0, इसको लिख देंगे 4,0, इस बिंदु को लिख देंगे 4,0, ठीक है। अब उसके बाद देखिए x यहाँ पर 8 है, y 4 है, ठीक है, यानी कि y हमारा हो जाएगा 4 और x जो है हमारा 8 यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट, इस तरह से पॉइंट कर देंगे, और इसको लिखेंगे क्या, 8,4, तो लिख देंगे 8, इस बिंदु को लिख देंगे 8,4। तो ये हमारे पास पहली रेखा प्राप्त हो गई। अब इसको हम थोड़ा यहाँ तक खींच देंगे ताकि जो टच हो रही हो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी इस पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने लिया
और यहाँ से लिया, यहाँ से लिया और इस तरह से यहाँ तक हमने ऐसे करके बढ़ा दिया। ये हमारा जो है फर्स्ट समीकरण से आया है। चाहे तो आप इसके ऊपर लिख भी सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस वाई बराबर 4, ये जो है हमारा रेखा है इस तरह से, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड ये हमारा फर्स्ट हो गया। समीकरण सेकंड x 0 और y 36, यहाँ पर 0 हो जाएगा, y ये जो हमारा y है यहाँ पर 36, ठीक है, ये वाला। उसके बाद x 36 y 0 यहाँ पर हो जाएगा और ये जो है हमारा 36 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x 36। तो इस तरह से, यानी कि इसको क्या लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे 0, 36, 36, 0, ठीक है, इस तरह से। अब इसे हम यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए बहुत ही आराम से मिलाएंगे हम, ठीक है, इस तरह से 36 पर मिलाना है तो 36 तक ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक हमारा ये आ जाएगा इस तरह से। तो ये एक ये रेखा हो गया हमारे पास, इसका हम नाम क्या देंगे, x प्लस वाई बराबर में 36, ठीक है, इस तरह से है। अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट हमारे पास मिला है इसके निर्देशांक देखेंगे। तो चलिए पहले इस पे देखते हैं। ये जो है लगभग हमारा यहाँ पर, आप इसको यदि ग्राफ पर बनाएंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 16 पे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए ये हमारा आएगा यहाँ पर लगभग में 20 तक आएगा, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पर टेढ़ा बन गया है, लेकिन आप इसको स्केल से करेंगे तो ये आपका जो है 20 पर इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे, x पर कितना है 20, y पर हो जाएगा 16, ठीक है, इस तरह से। यानी कि x y, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। तो x का मान आ गया 20, तो यहाँ पर लिख देंगे 20, मीटर में तो मीटर लिख देंगे और यहाँ पर चौड़ाई लिख देंगे 16 और मीटर में तो लिख देंगे इस तरह से। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको इसका ध्यान रखना है, जो ये बिल्कुल करेक्ट बनेगा। लेकिन जो है इसका करने का तरीका बिल्कुल यही है, बस आप इसको ग्राफ पे करेंगे तो बिल्कुल ये करेक्ट बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 था वो इस वीडियो में हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।